अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 26 नवंबर 1930 का दिन होता है कि कनाडा के न्यूज़पेपर के ऊपर एक टॉप हेडलाइन होती है फर्स्ट पेज के ऊपर, विलेज ऑफ द डेड। जो न्यूज़ होती है उसकी न्यूज़ का मतलब यह है कि नॉर्थ कनाडा के अंदर एक पूरे का पूरा कबीला, एक पूरे का पूरा विलेज गायब। लेकिन आखिर वो कैसे गायब हो जाता है, कहाँ पे चला जाता है? किसी के मारने के निशान भी नहीं होते, किसी के घसीटने के निशान भी नहीं होते और उनके मरने के निशान भी वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे होते। तो आखिर ये सारे का सारा कबीला, ये गाँव गया कहाँ, जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, नॉर्थ कनाडा के अंदर प्रेजेंट है एंजिकोनी लेक और इस लेक के साथ हमारे पास प्रेजेंट है एक ट्राइब। इस ट्राइब को कहते हैं एस्किमो ट्राइब। इस ट्राइब की अगर बात की जाए तो इस ट्राइब के अंदर लोग लेते थे 100 से 150 लोग इस ट्राइब के अंदर रहते थे। ट्राइब्स का तो आपको पता है कि इनका खाना पीना जितना भी होता है वो नेचर की चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये उस लेक से फिशिंग करते थे, उस फिशिंग पे ये अपना गुजारा करते थे। अगर इस लेक के पूरे एरिया की बात की जाए तो तकरीबन 1000 के लगभग लोग यहाँ पे रहते थे और ये लोगों का गुजर बसर तकरीबन फिशिंग पे होता था। और यहाँ पे इतने कम लोग रहने की वजह सिर्फ यही थी कि इसका हार्श वेदर, एकदम से इतनी ज़्यादा ठंड हो जानी, बर्फ़ का जम जाना, लेक का फ्रीज हो जाना, फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी बिलो टेम्परेचर था। तो यहाँ पे लोग गुजारा बहुत कम करते थे, बहुत कम लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन यूँ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ फिशेज ही प्रेजेंट थी, यहाँ पे बाकी जानवर भी प्रेजेंट थे और उन जानवरों के शिकार के लिए अक्सर शिकारी आया करते थे जो इनको हंट करके लेके जाया करते थे और इन जानवरों पे कुछ ये ट्राइब्स भी डिपेंड करते थे। नॉर्मल यहाँ पे जिस तरह नॉर्मली हंटर्स आते हैं, यहाँ पे जॉय लोबेल नाम के हंटर आते हैं नवंबर 1930 के अंदर। वो नॉर्मल अपनी हंटिंग करता है और हंटिंग के दौरान वो इतना हंटिंग में मस्त हो जाते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता रात का वक्त आ जाता है। अक्सर इसलिए भी बेखबर था कि उसे यकीन था अगर मैं लेट हो गया तो मैं एस्किमो ट्राइब के पास चला जाऊंगा। दोस्तों, एस्किमो ट्राइब जो था ये मेहमान नवाजी के लिए बड़ा मशहूर था। जब भी ये हंटर्स लेट हो जाते तो ये अक्सर इन ट्राइब्स के पास चले जाते और उनके पास अपनी रात गुजारते और सुबह वापस अपनी जर्नी का आगाज करते। बिल्कुल एक अंधेरी और चांदनी रात होती है। जॉय जब लेट होता है तो चलते उस ट्राइब की तरफ, उस गाँव की तरफ कि आज मैं वहाँ पे रहूंगा। बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है। जब जॉय उस गाँव के पास पहुँचता है तो उसे बिल्कुल भी इंसानों की आवाज़ नहीं आती और ना कुत्ते भूंकने की आवाज़ आती है। इसके बरक्स जब जॉय से पहले उस गाँव में जाता है तो उसे कुत्ते भूंकने की आवाज़ ज़रूर आती है। ये कोई जंगली कुत्ते नहीं होते, उसी ट्राइब के कुत्ते होते हैं जो उन्होंने हिफाजत के लिए रखे होते हैं। जॉय को आज कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल लग रहा था। चांदनी रात थी, हर तरफ सन्नाटा था, किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी। आखिर कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल था। जॉय परेशानी की हालत में उन टेंट्स की तरफ जाता है जहाँ से धुआं उठता हुआ उसे नजर आता है। लेकिन ये धुआं टेंट्स को आग लगने का नहीं था, ये एक नॉर्मल धुआं जो आग जलाने के बाद होता है, ये वही धुआं था। जॉय के ज़हन में ये बात आई कि शायद यहाँ पे लोग सो गए हैं, तब सारी इतनी खामोशी है। जॉय इस परेशानी की हालत में वहाँ पे जाता है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। वो देखता है कि कुत्ते वहीं पे बंधे हुए हैं लेकिन कुत्ते जिंदा नहीं है, वो मर गए हैं। और इसी तरह कुत्तों के लिए खाना तो पड़ा है लेकिन उनके आगे खाना किसी ने नहीं डाला। चूल्हे पे खाना तो पड़ा है लेकिन कोई इंसान नहीं है। इसी तरह टेंट से धुआं भी निकल रहा है जो कि आग के जलने के बाद अमूमन हर जगह से निकलता है। जॉय की परेशानी की हालत में इधर उधर देखता है, सारे टेंट्स में जाके घूमता है, उसे किसी भी इंसान का नामो निशान नजर नहीं आता। लेकिन यह वाकया तब ज्यादा हैरानकुन हो जाता है जब वो देखता है कि खाना अपनी हांडी में इसी तरह पड़ा है लेकिन जल गया है। और जब वो देखता है कि कुछ औरतें कपड़े जो सी रही होती हैं, वो औरतें तो वहाँ पे मौजूद नहीं होती लेकिन कपड़ा और सुई वहीं पे मौजूद होती है। जॉय बड़ी हैरत और खौफ में इधर उधर देखता है, बाकी जगह भी चेक करता है कि आखिर क्या हो गया है, ये सारे के सारा कबीला कहाँ चला गया है। जॉय का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो काफ़ी टाइम सोचता है, पाँव के निशान देखता है कि लोग गए कहाँ, लेकिन जॉय के पाँव के निशान के अलावा वहाँ पे किसी चीज़ का कोई भी निशान नहीं था। जॉय परेशानी के आलम में सोचता है कि अब क्या करे। वो करीबी टेलीग्राफ के ऑफिस जाता है, वहाँ से करीबी पुलिस स्टेशन कॉल करता है। जॉय पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस उस जगह पे पहुंचती है। पुलिस देखती है कि जो कुछ जॉय ने उन्हें बताया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। किसी के पाँव के निशान नहीं है, किसी के मारने के निशान नहीं है। अगर कोई इन्हें मारता तो इनका साजो सामान लेके जाता, लेकिन इनका साजो सामान सारा का सारा वहीं पड़ा था। अगर इन्हें कोई मार के चला गया होता तो खून के निशान होते। अगर ये कबीले के लोग लेक के जरिए कहीं गए होते तो उस लेक पे इंसानों के निशान होते, लेकिन उस लेक पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ जमी थी जिस पे किसी इंसान के नामो निशान तक नहीं था। पुलिस बड़ी हैरान हो जाती है और इसके बाद आगाज होता है एक सर्च ऑपरेशन का। पुलिस जब रिसर्च ऑपरेशन करती है तो इस बात का अंदाजा लगा लेती है कि तकरीबन लोग यहाँ से 8 दिन पहले गायब हुए, क्योंकि कुत्ते 1-2 दिन के खाना न डालने से मरते नहीं है। ये काफ़ी अर्सा हो गया, 8 दिनों का टाइम तकरीबन हो गया था कि वो बस्ती के लोग वहाँ से गायब हैं। जिस टाइम जॉय वहाँ पे आए उस टाइम तकरीबन बस्ती के लोगों को गायब हुए 8 दिन हो गए थे। इसका ऑपरेशन यूँ ही कंटिन्यूसली जारी रहता है। उन्हें ना पे किसी के खून के निशान मिलते हैं, ना किसी के पाँव के निशान मिलते हैं, सिर्फ एक ही इंसान के पाँव के निशान मिलते हैं और वो जॉय खुद होता है। और इसी तरह ना लेक पे किसी इंसान के आने जाने का निशान है। पुलिस के पास सवालात तो काफ़ी हैं, जवाब एक भी नहीं। लेकिन हमारे पास बहुत से सवालों के जवाब हैं आपके लिए। इसी तरह के जवाब हम आपको इस चैनल के जरिए देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वापस अपनी कहानी की जानिब। काफ़ी मंथ के स्टिंग ऑपरेशन के बाद जब पुलिस वहाँ पे थक हार के लौटती है तो इस केस को नाम दिया जाता है अनसॉल्व्ड। लेकिन ये कहानी फिर दोबारा उजागर होती है 50 साल बाद
1984 के अंदर। 1984 के अंदर रॉजर बोर और निजल एक आर्टिकल लिखते हैं जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं इस कहानी को कि आखिर ये लोग गए कहाँ। वो लोग इस कहानी को रिलेट करते हैं कि यहाँ पे एलियंस आए थे और एलियंस इन लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उठा के ले गए। और उसके लिए वो एक वाक़ये का जिक्र करते हैं कि जब वो इस गांव में गए थे तो उसे एक हंटर मिला था और उसके 2 बेटे मिले थे, और उन लोगों ने यहाँ पे कहा था कि हमने यहाँ पे आसमान में अजीब चीज़ें देखी हैं, स्पेस में अजीब अजीब गोल तरह की कोई चीज़ें फिरती देखी हैं। तो उससे ये अपनी हाइपोथेसिस निकालते हैं कि शायद एलियंस थे जो इनको अपने साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए लेके चले गए हैं। ये दोनों तो ये बात कर देते हैं सिर्फ एक स्टोरी की बिना पे कि उनको एलियंस ले गए, लेकिन लोग इस बात का यकीन नहीं करते कि एलियंस कहीं दिखे नहीं है तो एलियंस कैसे लेके उनको गए होंगे। लोगों का ये मानना है कि एलियंस उनको लेके नहीं गए, अगर एलियंस उनको लेके गए होते तो कोई और गाँव भी गायब होता। लेकिन इन दोनों का यही मानना था कि स्टोरी की बिना पे कि इनको एलियंस ही लेके गए अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।